बात करेंगे। इनफैक्ट वेस्टलाइफ डेवलपमेंट्स, वेस्टलाइफ यहाँ पर भी बहुत एक्शन है पूरे QSR स्पेस में। विनी हमारे पास इनफैक्ट एक स्पेशल रिपोर्ट भी लेकर आएंगी कि वहाँ पर क्या 5 इयर्स के ग्रोथ प्लान अपने बताएं। विनी अगर तैयार है तो उनसे एक बार समझ लेते हैं कि वेस्टलाइफ ने अपना जो 2027 के लिए जो विजन जारी किया है, क्या कुछ टारगेट रखे हैं विनी? एब्सोल्युटली। और विजन 2027 की जो टारगेट्स है, तो पहले तो सेल्स और बिक्री की बात करते हैं। वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो बिक्री है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। करंटली FY23 का जो एस्टिमेट है वो है अराउंड 2300 क्रॉस। एक्सपेक्टेशन बाय 2027 है कि वो 4000 to 4500 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद रेस्टोरेंट ओपनिंग भी डबल होने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि उनकी टोटल जो रेस्टोरेंट्स है वो हो जाएगी 580 to 630 टोटल रेस्टोरेंट्स फॉर मैकडॉनल्ड्स, एंड करंटली है उनकी टोटल रेस्टोरेंट्स 337। उसके बाद बात करते हैं मार्जिन्स की, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करें कि वो अराउंड 18 to 20% हो जाएगी कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स। करंटली FY23 के जो एस्टिमेट्स है, जैसे आप देख सकते हैं 17% की उनकी मार्जिन एक्सपेक्टेशन है। तो मेनली ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करेंगे, तो पहले उनकी जो मील्स है, मेन्यूज़ है, उनमें नई इनोवेशन लाएंगे, मार्केटिंग पे फोकस करेंगे और लीडरशिप अचीव करने की भी कंसिस्टेंसी मेथड फॉलो करेंगे। फिर उनकी जो फास्टर नेटवर्क एक्सपेंशन है, तो अभी ये रन रेट क्या है उनकी स्टोर ओपनिंग की 20 to 25 स्टोर्स पर ईयर, एंड उनकी रन रेट एक्सपेक्टेड है 40 to 50 पर ईयर। एक्सपेक्टेशन है कि रन रेट भी इंप्रूव होगी, तो ये एक फैक्टर है। और उनकी सुपीरियर बिजनेस परफॉर्मेंस। अब एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कि ये जो शिफ्ट हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ब्रांडेड प्लेयर्स, ये वेस्टलाइफ को श्योरली सपोर्ट करेगा। उसके बाद मैनेजमेंट की ये जो फूड एक्सपेंशन और उनकी प्लान्स है, एग्रेशन है कि स्टोर ज़्यादा खोलेंगे, ये भी एक सपोर्ट करेगा। और वेस्टलाइफ के लिए एक्चुअली एक रीवैल्यूएशन का फैक्टर भी बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ओवरऑल उनकी ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लान है वो अभी फुल्ली लेवरेज भी नहीं हुए, क्योंकि उनके कैफे की जो प्लेटफॉर्म है वो अभी लेवरेज नहीं हुई, तो वहाँ से भी उनको पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की फैक्टर्स और प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। विनी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाल ही में मैनेजमेंट से मिली थी उनके आई थिंक किसी आउटलेट पे, फिनिक्स मिल वाले आउटलेट पे, राइट? आपने बर्गर खाया था कि नहीं, और आपका फेवरेट बर्गर कौन सा है मैकडॉनल्ड्स का, ये भी बताती जाइए। वो तो मेरा तो फेवरेट आलू टिक्की चीज बर्गर ही है, दैट इज द कंसिस्टेंट वन। ओके, देखिए आपका फेवरेट आलू टिक्की है ना, मुंह में पानी आ रहा है आपके। आप आलू टिक्की कितना बेसिक बर्गर है, लेकिन कितनों को पसंद है। विनी कह रहे हैं कंसिस्टेंटली वो यही बर्गर खाते हैं जितने भी वेरिएंट्स आ जाए। बट एक बात है कि मतलब बर्गर बनाना तो मैकडॉनल्ड्स ने जो स्टैंडर्डाइज किया है, जो क्वालिटी दी है, भारतीयों को बर्गर खाना सिखा दिया इन लोगों ने। तो अगर आप लिमिट में खाते हैं तो अच्छी बात है, एक्सेस मत करिए, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। थैंक यू वेरी मच विनी, इस बहुत ही शानदार मैसेज के लिए। मयूरेश के पास जाना बनता है। मयूरेश, आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पसंद करते हैं या नहीं, ये भी बता दीजिए। ये जो इन्होंने स्ट्रेटजी दी है मार्जिन एक्सपैंड करने की, रिटर्न्स इंप्रूव करने की, ये आप जैसे कनोजियर्स ऑफ फूड पे ही आएगी आफ्टर ऑल। बिल्कुल खाता हूँ। वो फोर्स करती है कि वीकेंड पे इधर इट्स अ बर्गर और पिज्जा, तो आई थिंक वाइफ डिजिस्ट करती है, लेकिन मैं और डॉटर तो बिल्कुल आई थिंक वी फीस्ट ऑन दैट। 300-400 बेसिस पॉइंट 19 से 23-24 ले जाते हैं। मान लीजिए, अज्यूम करिए कि हर साल 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन होता है। स्टॉक को भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, थोड़ा लंबी अवधि। फूड टेक पहले भी कंपनी ने बोला है, आपको याद है मयूरेश, कि हम फूड टेक बनना चाहते हैं। पोटा साहब ने जुबिलेंट में, और मार्केट ने बहुत ज्यादा उसको रिवॉर्ड किया था। हालांकि स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई पर ही है, बट यहां से कितनी रीरेटिंग की गुंजाइश है इस कमेंट्री को जो विनी ने शेयर की? काफी पॉजिटिव है। आई थिंक दो चीजें देखनी चाहिए। एक, आई थिंक जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पैटर्न्स है अजय, एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ये सारे कंपनीज को जो मैप कर रहे हैं हम, एक बहुत पॉजिटिव उलझन निकल के आ रहा है। आप कमेंट्री में आई थिंक की हिस्सा देखिए जो विनी ने कहा था। आई थिंक जो स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 333 337 टू ऑलमोस्ट 600 630 ऑड स्टोर्स, 60% स्टोर्स साउथ में आएंगे जहां पे इनका प्रेजेंस रिलेटिवली कम है, and within that new expansion 60% will be in tier 2 tier 3 cities. So आप clearly देख सकते हो जो demarcation हो रहा है in terms of eating habits, in terms of more and more outlets going into the interiors of India. I think ये एक बहुत पॉजिटिव उलझान है for all these QSR stroke food companies. दूसरा आप देखें कि I think जो existing model है, they have very well understood now
कि आई थिंक जो मार्जिन हो सकते हैं विद द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दैट देव गॉट, जैसे आलू टिक्की की बात की, सरप्राइजिंगली आई थिंक अगर आप मेन्यू पे देखेंगे और अगर आप स्टोर्स विजिट करते हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट सेलिंग बर्गर इन टर्म्स ऑफ मैकडॉनल्ड आउटलेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैक कैफे का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जो एवरेज टिकट स्पेंडिंग होगी पर स्टोर, दैट इज एक्सपेक्टेड टू improve बिकॉज ऑफ दी स्पेंडिंग हैबिट्स कमिंग थ्रू। और इसलिए जो सेम सेल स्टोर ग्रोथ है फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू स्टोर्स कंबाइंड टुगेदर एज द एक्सपेंशन हैपेंस, एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज लाएगा। तो आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, आई थिंक जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ये लाजमी है। डेमोग्राफिक्स आर प्रोबेबली सपोर्टिंग दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ROEs बहुत स्टिकी रह चुके हैं अभी तक, बट मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। लुकिंग एट मैक्रोज, द वे द कंपनी इज डिप्लॉइंग कैपिटल, जो फ्री कैश फ्लोज का यूज होगा और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज पे जो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो ओनिल लेंस में आई थिंक अबव ऑल एवरेजेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 750, अजय जी एक की लेवल है, ये अगर सरपास कर ले तो मुझे लगता है जोरदार मोमेंटम ये स्टॉक में बरकरार रहेगा। लेवल्स को सरपास